गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनीता सिंह है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। मैंने तब तो मुझे समझ में नहीं आया था दोस्तों। मैं मोदी केयर से पहले ब्यूटिशियन थी। मैं पार्लर में काम करती थी। बट ये इसलिए नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना टाइम कहीं पे देना है। मतलब मैं खाली टाइम अपना टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं था। तो इसीलिए मैं पार्लर जाती थी। मेरे हस्बैंड नेवी से हैं, वो उस टाइम जॉब में थे। और तब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट नहीं किया था, तभी मैं पार्लर में बिजी थी। लाइफ चल रही थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। एक मेरा बच्चा नर्सरी में था और एक थर्ड स्टैंडर्ड में था। जब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी तो मुझे मेरी मैडम सरस्वती मैडम जो है मेरी अपलाइन, वो मिलती थी रास्ते में। वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बताती नहीं थी। बस ऐसे बोल देती थी कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और बस हाय हेलो होता था। जब एक दिन उन्होंने मेरे को बताया, मेरे हस्बैंड को देखा, उनकी हालत बहुत ही खराब थी दोस्तों। जब वो उन्होंने नेवी रिटायर्ड किया 2014 में, तब वो काफी काफी हेल्थ उनका खराब हो गया था। वो एक दिन ऐसा कंडीशन आया था, मतलब वो एक 7th फ्लोर की शिप है, विराट शिप, बहुत बड़ी शिप है, वहां से वो नीचे गिरे और उनका बैक पूरा फ्रैक्चर हो गया दोस्तों। तब वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही बेकार दिन था। बट वो ठीक हो जाएंगे ऐसा सोचा था मैंने, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे ऐसा सोचे थे हम लोग। और ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन वो जब हम वाइजैक आए यहाँ पे 2011 में, हम लोगों ने यहाँ पे वो पोस्टेड हुए, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और उनको सूट नहीं कर रहा था यहाँ का क्लाइमेट। और उनका ट्रांसफर शिप में हो गया। शिप में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा मुश्किल है जॉब करना। तो उनका पेन बढ़ते जाता था, उनकी तकलीफें बढ़ती जाती थी। 2014 में ही मतलब कि उनका ऐसा कंडीशन हो गया कि वो बिल्कुल बेड पेशेंट हो गए थे। कोई भी मतलब रास्ता नहीं उन्हें नजर आ रहा था। जॉब से रिटायर होने के बाद कोई भी घर में रहना पसंद नहीं करेगा, खास करके एक जेंट्स। तो वो डिफिकल्टी उनके साथ थी काफी। वो मतलब परेशान रहने लगे थे, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे थे। तो मुझे सरस्वती मैडम ने मोदी केयर के बारे में बताया, जो कि प्रोडक्ट के लिए, कि आप अपने हस्बैंड के लिए ये प्रोडक्ट यूज करो, शायद भैया अच्छे हो जाएं, ऐसा बोल के उन्होंने दिया था। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे उस टाइम में मोदी केयर का वैल्यू बिल्कुल भी पता नहीं था। जस्ट मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया कि शायद मेरे हस्बैंड इस प्रोडक्ट को यूज करके ठीक हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब मैं 2014 की बात है, जब यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था, उस तूफान के टाइम में मेरी जिंदगी में भी बहुत बड़ा तूफान आया था। जब मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेड पेशेंट हो गए थे, वो एक दिन मतलब गिर चुके थे, बेहोशी की हालत में थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ था, लाइट नहीं थी। यहाँ पे तूफान का टाइम था, 7 डेज तक ऐसा ही माहौल था। तो उस टाइम में मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूं, अभी इनको मैं कैसे ठीक करूं। मैंने छोड़ दिया भगवान पे। बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो दिन ऐसा इतना बुरा था। बाद में मुझे सुधीर सर ने बताया कि आप प्रोडक्ट में जिंसिंग वगैरह दीजिए, सर को अच्छा लगेगा, वो ठीक हो जाएंगे। बट हेल्थ ठीक करना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेंटली परेशान है, वो ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। और ये करे क्या? क्योंकि रिटायरमेंट के पैसे से तो घर नहीं चल सकता, और रखे हुए पैसे हम कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्लर में भी मैं सुबह से लेके शाम तक रहती थी, लेकिन वहां पे रह के मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें मैं स्कूल में छोड़ के जाती थी। मैं टाइम टीचर से बोल के जाती थी, आप थोड़ा 2 घंटा एक्स्ट्रा रख लेंगे टीचर। वो हाँ बोलती थी, लेकिन वो बच्चे को कौन केयर करेगा? वो नर्सरी क्लास में था। बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखता था, मैं तकलीफ में थी उस वक्त, बहुत ज्यादा तकलीफ थी मुझे कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। तब मुझे सरस्वती मैडम ने बताया कि आप एक दिन मीटिंग आओ, मीटिंग में मिलते हैं। एक हमारे सर आते हैं मीटिंग के लिए, जो कि सुधीर प्रधान सर थे, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूंगी सुधीर प्रधान सर को, जिनकी बातें सुन के मैंने अपने आप को चेंज किया। उनकी बातें इतनी अच्छी लगी मुझे, वो मेरा फर्स्ट मीटिंग था, इतनी अच्छी बातें, बहुत पॉजिटिव थॉट से वो मीटिंग बता रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से आके शेयर किया कि मीटिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले से भी थोड़ा पॉजिटिव माइंड की थी। वो कंडीशन में दोस्तों मैं, मतलब एक एक्सक्यूज, आज का टॉपिक एक्सक्यूज है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं चाहती तो मैं अपने
मोदी केयर के पीरियड में बहुत सारा एक्सक्यूज ले सकती थी अपने लाइफ में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड का कंडीशन, बोलते हैं ना कि सारी औरतें अपराजिता होती है, मतलब डिपेंड होती है किसी न किसी के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर हो या अपने पेरेंट्स के ऊपर हो। बट मैंने अपने आप को वो नाम से हटाने की कोशिश की कि मैं वैसी नहीं, मैं अपराजिता नहीं बन सकती, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। अब जब मेरे हस्बैंड का कंडीशन ऐसा हो गया है तो मुझे 100% इनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वाइफ बीमार होती है, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो वाइफ बीमार अगर है तो उसकी पूरी जिंदगी हस्बैंड चलाने के लिए है, तो क्या एक हस्बैंड बीमार है तो एक वाइफ नहीं चला सकती? ऐसा मैंने सोचा, अपने अंदर ये बात मैंने सोचा और मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मोदी केयर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो मैंने बस प्रोडक्ट मैंने लिया था 10-12 हजार का, मैंने फर्स्ट टाइम में ही परचेज कर लिया था कि मेरे हस्बैंड जैसे भी वो ठीक हो जाए, ऐसा सोच के मैंने लिया था। लेकिन वो प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी है ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस मुझे इतना कुछ चेंज कर सकता है मेरी लाइफ में। मैं जो कि बिल्कुल बात नहीं करती थी, मेरी सरस्वती मैडम ने मुझे मतलब 5-6 महीना तक ऐसे टाइम दिया था कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, शायद मेरे से मोदी केयर नहीं होगा। मैं बहुत कम बोलती थी, मुझे बात करना आता नहीं था, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे। जब उन्होंने मुझे मोदी केयर स्टार्ट करने के लिए बोला तो मैंने सबसे पहला मेरा यही उनसे सवाल था कि दीदी मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं किसको मोदी केयर बताऊंगी। उन्होंने बोला बस आप सोच लो कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक लिसनर थी, मैं सुनती थी उनकी बातें। मैं जब भी वो बोलेंगे आज मीटिंग है, मैं मीटिंग जाने के लिए रेडी हो जाती थी उनके साथ। जबकि मेरे घर का कंडीशन दोस्तों सच में बता रही हूँ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था। जो जो मतलब मेरे हस्बैंड स्टिक से भी नहीं चल पाते थे, उस टाइम का कंडीशन ऐसा था कि वो अपना कपड़ा खुद से नहीं पहन पाते थे। मैं उस कंडीशन में भी बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक जैसे सेमिनार में मैं जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक सपना जाग जाग चुका था कि मुझे मोदी केयर में अपना पहचान बनाना है और मुझे अपने हस्बैंड की परेशानियों को दूर करना है। वो बैठे बैठे हमेशा यही सोचते रहते थे कि अब जिंदगी बेकार है और क्या करना है। लेकिन सुधीर सर की वजह से, सरस्वती मैडम, दीपिका मैडम ने, वो मेरी फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन वो रियल में मेरी फैमिली मेंबर से बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि उनकी वजह से मेरी लाइफ में आज मैं वैजक में हूँ, उनकी वजह से। नहीं तो ये बिजनेस अगर मुझे नहीं मिलता तो हम कहीं अपने मैं बिहार से हूँ, वहां पे होती मैं, और हम वही 28,000 30,000 का जो रिटायरमेंट पेंशन का पैसा होता है उससे में गुजारा करना पड़ता हमें। क्योंकि मैंने डिग्री किया है और डिग्री का क्या वैल्यू है आज के टाइम में वो आप सबको भी पता है। तो वो चीज मैंने बहुत टाइम तक मतलब फेस किया। फिर 2015 में सुधीर सर, सरस्वती मैडम ने बहुत कोशिश किया, यहाँ तक कि मेरे को घर ढूंढने के लिए भी सुधीर सर ने और सरस्वती मैडम ने बहुत मदद किया, जो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी बार बार, कि उन्होंने मेरे को घर भी ढूंढवाया और एक डीपी जो कि बहुत प्यारा डीपी, जो मेरे मंदिर की तरह है, मेरे सपनों का मंदिर है ये, जहाँ से मेरे दिन, मेरी जिंदगी बदली थी। तो इसीलिए मैं मतलब ये जो जिस कंडीशन में मेरे हस्बैंड आज भी हैं, ये कंडीशन में इन्हें कहीं भी 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन आज वो घर में रह के आराम से 20,000 रुपीज अर्न करते हैं और विदाउट टेंशन। आज वो 4 साल 5 साल हो गया जब से मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था दोस्तों, तब से आज तक उन्होंने मेडिकल साइड से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ली। जबकि उनको 1,50,000 का इंजेक्शन लगता था, वो इनफ्लेक्सिमा एक इंजेक्शन होता है, वो यूज किया उन्होंने, मतलब बहुत बार। आज 4 साल से मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करके, और ये जो माहौल जो है, जो इन्वायरमेंट है मोदी केयर का, वो बहुत ही पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव थॉट की वजह से आज मेरा फैमिली बहुत हेल्दी है। मेरी बेटी भी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाना बाहर, मेरे को एक दिमाग में हमेशा जब भी मैं बाहर जाती थी एक टेंशन बनी रहती थी कि घर में कैसे होंगे, क्या पता कहीं गिर जाएंगे, कैसे वो बच्चों को केयर करेंगे, कैसे वो खाना पकाएंगे। वो कंडीशन में भी मैं अपने हस्बैंड को सल्यूट करूंगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि मैं मोदी केयर करूं और हम दोनों मिलकर ये जिंदगी में आगे बढ़े और बच्चों के सपनों को पूरा करें। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल देखें तो एक औरत की जिंदगी में क्या होता है, जस्ट काम करना, बच्चों को संभालना, खाना पीना बनाना और पूरा टाइम बैठ के टीवी देखना। वो टाइम अगर हम किसी अच्छी जगह पे दें तो हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसा सोच के मैंने मोदी केयर किया और सच में आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल पा रही हूँ और आगे भी बदलूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ मोदी केयर प्लेटफॉर्म को लेके।
क्योंकि इसने यहाँ से मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ मेरा, मुझे एक डीपी मिला जिससे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज आया, जिससे मेरी फैमिली हेल्दी हो गई। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत कुछ दिया दोस्तों। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी को ज्वाइन कराया, वो एक मतलब बचपन से लेके उन्होंने 30 साल या 40 साल जो भी एज में उन्होंने ज्वाइन किया, वो टाइम तो उन्होंने एक ही जिंदगी को जिया है, तो वो उनकी भी गलती नहीं होती है, वो बहुत जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के अगर हम उनके लाइफ को चेंज करना, उनको अच्छे अच्छे सपने दिखाना, वो अगर हम कर पाए तो हम बहुत सारी औरतों की जिंदगी को बदल सकते हैं, जो कि जिनके लाइफ में, एक लेडीज की लाइफ में 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा कीमत होती है, वो बहुत सारे पैसे को सेव करना जानती हैं। तो इसलिए जो ये मतलब कि एक्सक्यूज का टॉपिक है दोस्तों, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आए थे जहाँ पे मैं एक्सक्यूज ले सकती थी, मीटिंग नहीं आना है मुझे बोल के, क्योंकि अगर, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं मीटिंग नहीं जाती हूँ तो फिर मेरी अपलाइन का क्या लॉस होगा, ये कंपनी का क्या लॉस होगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं मोदी केयर में, जो कि मतलब वो मोदी केयर छोड़ दिए। मेरी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोदी केयर को समझा नहीं, उनके लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूज, लेकिन जो एक्सक्यूज लेता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारा एक्सक्यूज लिया था, मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैं नहीं पढ़ूंगी ऐसा बोल के, मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता बोल के मैंने पढ़ाई नहीं किया। मैं बाद में सोचने लगी थी कि मैंने अगर बीएड कर लिया होता तो शायद मैं टीचर बन जाती। तो वो लाइफ में अगर कुछ मिल रहा है तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में बदलाव, पैसा तो देखो हम कहीं भी कमा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जहाँ पे इतनी इज्जत मिले, इतना मान सम्मान मिले, इतना प्यार मिले, इतनी सारी फैमिली जो कि एकदम मतलब केयरफुल हो। जब मैं एक बार की बात बताऊं, जब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं बिहार चली गई थी क्योंकि मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया था, तब मेरी बच्ची को यहाँ पे छोड़ के गई थी, और वो यहाँ बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी। तब मोदी केयर के ही लोगों ने उसे एडमिट कराया और पूरा उसका केयर किया, कम से कम 1 हफ्ते तक। फिर मैं वापस आई थी। तो ये चीज हमें कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज दिल से मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है कि ये ऐसा करने वाले अपने लोग भी नहीं है। जो मुझे सरस्वती मैडम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ने में, आज मैं उन्हीं की बदौलत बदौलत ये प्लेटफॉर्म पे हूँ। और मैं जिंदगी में अभी तक मोदी केयर की जर्नी में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया, मैंने थाईलैंड क्वालिफाई किया था, मैंने 2 बार नेशनल ट्रिप भी अचीव किया, और मैं कार फंड की रेस में हूँ, वो भी मुझे आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, मुझे खुद पे यकीन है, अपने अपलाइन पे, बाकी मुझे कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो वो सारी चीजें मुझे जरूर मिलेगी मोदी केयर से। और बाकी मैं एक कविता के साथ मैं अपनी बातों को एंड करना चाहूंगी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आती है दोस्तों, वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, तो मैं आप लोगों से सुनाना चाहूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना बेकार नहीं होता, आखिर अखरता, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग करो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे, आप लोगों के चेहरे पे स्माइल बनो, देखो कितना खुद को सुकून मिलता है। मैंने खुद अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट के जरिए उनका परेशानियों को मैंने ठीक किया है, बहुत सारे घर में खुशियां दी है। तो आज ऑटोमेटिक मुझे, मैं खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आज जो भी कंडीशन है, आज भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव है मोदी केयर है ना, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे पता है। थैंक यू सो मच।